सहरसा के बनगांव पहुंचे और यहाँ पर एक जगह ऐसी जहाँ पर तमाम बुजुर्ग भी हमें मिले और थोड़े युवा भी हमारे साथ हैं। हम कोशिश करते हैं बात करने की आखिर ये लोग यहाँ क्या सोचते हैं। सहरसा विधानसभा के सीट के अंतर्गत ये जगह आती है। इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा सहरसा में? सहरसा में ठीक ही ठाक रहेगा। चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? दावे बहुत हो रहे हैं, दावे तेजस्वी भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। भरोसा किस पे करेंगे? भरोसा अभी किसी पर नहीं करना है, जी, अभी किसी पर भरोसा नहीं करना। तो कैंडिडेट को कैसा चाहिए, कैसा आदमी चाहिए आप लोगों को? कैंडिडेट जो है तो अभी ठीक ही ठाक है। ठीक ठाक है, ठीक है। संतुष्ट है उनके काम से? हाँ हाँ ठीक ठाक। क्या लग रहा है इस बार भविष्य क्या होगा सहरसा का? हम लोग बदलाव के तरफ में है जी, हम लोग को जो है भाजपा से किसी तरह का नहीं है। केंद्र में हम लोग भाजपा को वोट देंगे। ये विधानसभा वाला में जो है आलोक भैया से हम लोग नाराज हैं। वो कभी हमारे गांव घूम के नहीं आते हैं, गलत सलत बोर्ड लगा दिए हैं, देख लीजिए वहाँ पर। और कभी 5 वर्ष हो गया है आज तक यहाँ पर किसी को पूछ लीजिए आया हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग मुन्ना भैया को वोट देंगे, पीके के हाथ को मजबूत करेंगे। नहीं, मैं भी रास्ते से आ रहा था, बहुत सारे बोर्ड में आलोक रंजन लिखा हुआ था। हाँ तो आलोक रंजन लिखा हुआ था, जो भाजपा वाला है तो आलोक रंजन को देगा। हम लोग बदलाव की तरफ है। उद्घाटन में भी नहीं आए वो? ना कभी भी यहाँ पर नहीं आए हैं। 2-4 ठो लड़का लोग है अपना लगा हुआ है, पुराना कार्यकर्ता जो उनको छोड़ दिया। हम लोग कोई राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम लोग वोट देंगे किशोर कुमार मुन्ना। वो सर्वदलीय नेता है और अच्छे इंसान है। मैं बाबा आप बताइए, बहुत सारे चुनाव देखे होंगे आपने। जी हाँ। इस बार का चुनाव क्या कह रहा है? आप लोग जहाँ बनगांव से हैं, बनगांव के लोग चाहते क्या है? क्या चाहेंगे बनगांव का लोग? आदमी जैसा मिलेगा वैसा वोट मिलेगा। तो आलोक करेगा उसको वोट देंगे, जो काम ही नहीं करेगा उसको क्या वोट देंगे हम लोग? आलोक रंजन से खुश नहीं है? नहीं नहीं, हम लोग खुश हैं। आईपी गुप्ता भी एक है यहाँ पे। जी नहीं, वो सब तो हटाइए, वो सब तो खंता में खड़ा हुआ है। वो सब को उन लोग को जी, आप बताएंगे क्या होगा इस बार? देखिए, असल में यहाँ पर जो है इस बार त्रिकोणीय संघर्ष है। सहरसा विधानसभा की बात कर रहे हैं। आलोक रंजन जो है हम लोग सब बार यहाँ पे बहुत उसको ज़्यादा वोट दे करके जिताते थे, लेकिन असल में जितना भी आप बोले अभी की बोर्ड लगा हुआ देखे, वो बोर्ड मतलब ये 10-15 दिन पहले आनन फानन में आके लगा दिया गया। चुनाव से पहले की तैयारी, चुनाव से पहले का तैयारी करके सिर्फ अपना नाम डालने के लिए वो कर दिया गया है। बोर्ड कहीं काम हुआ, बोर्ड कहीं लगा हुआ है, तो ऐसा हुआ है। तो हम लोग इस बार जो है सो परिवर्तन के मूड में है, जनसुराज के साथ है। आपके यहाँ गली मोहल्ला सड़क कुछ बना, स्कूल कॉलेज कुछ भी? कुछ नहीं बना अभी तक। कुछ नहीं बना, नहीं। इसी वजह से नाराजगी है। अस्पताल कितनी दूर जाना पड़ता है आप लोगों को? ये बहुत दूर जाना पड़ा। यही व्यवस्थाएं हैं वहाँ? व्यवस्था है, हाँ है। आईसीयू है? हाँ, तो कौन किया ये, किसने किया ये सब? मोदी ने किल के है। आज़ादी से पहले से है, स्कूल है, थाना है, सब चीज़ यहाँ आज़ादी से पहले से है। तो यहाँ कोई क्या नहीं है। ये बिहार का सबसे बड़ा गांव है जी, और सबसे विकसित गांव है। तो यहाँ कोई कुछ करता नहीं है, यहाँ से करने के लिए कोई आता है। तो इस बार हम लोग परिवर्तन के मूड में है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ लोग इस बात का। बाबा क्या होगा इस बार सहरसा में? जो विकास किया है बिहार को, उसको देंगे हम लोग। और सरकार किसकी बनाइएगा? सो तो मतदान है ना, अपना मत से देंगे। वो आउट का कैसे करेंगे? भरोसा किस पे करेंगे बाबा? नीतीश कुमार भी वादा कर रहे हैं, तेजस्वी भी वादा कर रहे हैं। हम लोग तो कांग्रेस को वोट देते आते हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। देना उन्हीं को है। विकास कोई भी करे वोट कांग्रेस को विकास पड़ेगा। को किया पहले, उसी का विकास है बनगांव में। अच्छा, बनगांव में विकास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ नहीं, बनगांव में नहीं हुआ। नहीं हुआ? बच्चों को स्कूल व्यवस्था सब मिल पाई ठीक से? हाँ मिल पाई, वो नीतीश की तरफ से, लेकिन विकास नहीं हुआ। भैया आप बताएंगे, क्या आप युवा हैं, आपको लगता है कि बेहतर हो पाया, बनगांव बन पाया? बनगांव पहले से ही बेहतर है। कोई बेहतर करने का अगर सोचता है तो वो अच्छी बात है। ये जो अभी जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, ये बनगांव गांव है। ये मतलब जो है इसमें जो है 60% जो है सो बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र है। ये बीजेपी से किसी को नाराज़ नहीं है, लेकिन बीजेपी की कैंडिडेट से जो है सब नाखुश, अधिकतर आदमी जो है नाखुश है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। और राजनीति में कहा गया है, जब पढ़िएगा पॉलिटिकल साइंस में दिया हुआ है कि हर एक 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। जबकि सामने वाला काम करेगा, उसको जब निकाला जाएगा तो सामने वाला जो फिर आएगा, दूसरा आएगा, तो उसको लगेगा कि वो काम किया तब निकाल दिया, हम काम नहीं करेंगे तो हमको फिर से हटा दे। इसलिए परिवर्तन जरूरी है, इसलिए हम लोग परिवर्तन के साथ। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। क्या लगता है सहरसा में क्या होगा बाबा इस बार? बीजेपी जीतेगा। तो बीजेपी जीतेगा। अभी कह रहे हैं कि रंजन जी को नहीं। अनडाउटली यू शैल हैव टू नो दिस मैटर। हाँ, यस। तो बीजेपी में मोदी जी जरूरी हैं? मोदी जी का बीजेपी है, पार्टी है ना।
विधायक का हाँ MP का दोनों नहीं, यहाँ सहरसा में देखकर नाराजगी तो है, लोग नाराज हैं रंजन जी से। ओनली फॉर सेइंग नॉट रियलिटी। नॉट रियलिटी, ऐसा है क्या? सच नहीं है ये? नहीं सच नहीं। रंजन जी काम किए कि नहीं किए? जितावे करेंगे उन्हीं को। मजबूरी है, मजबूरी है कि दूसरा है ना? मोदी जरूरी है, रंजन जी मजबूरी है, है ना? अरे वो जितने करेगा वो तो चिंता नहीं है, वो जितने करेगा मगर काम नहीं किया है। चलिए कुछ और लोगों में बात करता हूँ। रंजन जी से काम हुआ कि नहीं बाबा? बहुत कम हुआ है। कुछ आदमी ऐसा है जिसको काम नहीं मिलता है, वो उसका क्रिटिसाइज करता है। हम भाजपा के आदमी हैं, हम भाजपा को वोट देंगे। दैट्स ऑल। आप बताइए, विकास हुआ? हाँ हुआ? किसने किया? जो बोला सही। सही बोले? आप बताइए किसने विकास किया है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। बीजेपी सरकार और कौन? एनडीए सरकार। बीजेपी एनडीए रहे या नीतीश रहे कि नीतीश का सपोर्टर रहे, बीजेपी सब कुछ चावल गेहूं भी दे रहे हैं, इसीलिए उसी का वोट। क्या कह रहे हैं? कल वोट है बीजेपी का टोटल। नाराजगी है तो भी वोट होगा? हाँ, विरोध करने वाला का कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं बनवे नहीं करेगा। सुन लिए ये लोग दबंग आदमी है, ये लोग वोट कोई गिराने नहीं देगा ना उन पार्टी को, इसलिए ये लोग बोलता है, ये लोग बूथों पर नहीं जाता है। इन लोगों को समाज से लेके गांव तक कोई पूछबो नहीं करता है। इन लोग को भाषा से नहीं अंदाजा आ रहा है आपको? इन लोग को कौन जाएगा? जब जा पाएगा बूथ तक पैदल, वो भी नहीं जाएगा। आप वोट देने जाते हैं? वोट देने हम जजमेंटे खाली कहते हैं, कौन जीतेंगे वही बात। ये लोग क्या कहेंगे? लाख लोग यहाँ का नहीं दे, बीजेपी जीतवे करेंगे। हाँ, काम नहीं करेंगे तो भी जीतेंगे रंजन? तब भी जीतेंगे। ये कैसा विकास है? हाँ, इनका जो विकास है ना, जीत इसका सुनिश्चित है। इस बार इनको जो है ना, वो जब मोदी जी कहे थे ना 400 पार, तो इस बार लगता है जो 400 पार विधानसभा में होगा। आप लोग बताइए, विकास हुआ? लगा यहाँ कि बनगांव का विकास हो पाया? हुआ है थोड़ा मोड़ा। कौन किया विकास? विकास सरकार जो रहेगा वही विकास करेगा। आलोक रंजन जी विधायक है यहाँ से, उनसे आप लोग खुश हैं? काम जी नहीं है। नहीं है ना? जी नहीं। अभी भी कह रहे हैं कि भाई बनेंगे तो बीजेपी और आलोक रंजन नहीं जीते। वो अलग बात है, वो तो रिजल्ट बताएगा क्या बनेगा नहीं बनेगा। रिजल्ट बता देगा। हम लोग तो बक्सा साहब को वोट देंगे। सब इकट्ठे बैठे हैं, ये एकता का प्रतीक भी है। उसको जो इच्छा होगा करेंगे, लेकिन हमारे समझ से है जो 60% वोट जो है सो बक्सा छाप को मिलेगा। तो उनसे उम्मीद इतनी क्यों है? इसलिए देखिए वो कैंडिडेट पहले भी मुन्ना भैया किसी भी कैंडिडेट से अच्छा कैंडिडेट है। यही के हैं? हाँ, और यहीं लोकल के हैं, और हम लोग के हर सुख दुख में वो आते हैं यहाँ। आप बताएंगे, आपने भी कई चुनाव देखे होंगे, किस पे भरोसा कीजिएगा? हम सब बीजेपी के वोट देवे, आलोक के नहीं वोट दै छियै। हम सब बीजेपी के वोट देवे आ ओकरा जितावे, मोदी के। हाँ, आप बताइए। इस बार बदलाव जरूरी है। ये जो है ना, किसी सुख दुख में नहीं आते हैं, सिर्फ बंद करके फिर चुनाव के समय आते हैं, उसके बीच में दर्शन नहीं देते हैं। और वो सुख दुख वाले नेता है, गरीब का नेता है, इसीलिए हम लोग इस बार किशोर कुमार मुन्ना को। ये देखिए हैरानी है थोड़ी कि सब लोग ये भी कह रहे हैं कि आलोक रंजन है, किसी के दुख सुख में नहीं आते हैं, तो भाई वोट कैसे देंगे अगर दुख सुख में नहीं आएंगे? तो आप लोग जो बीजेपी मैंडेट है वो वोट तो देवे न करेंगे। मान लिया हम लोग को हम उम्मीदवार हैं, आपको नहीं करना है न कोई वो चौर गेहूं वाया दाया लेना है, इसलिए हम लोग सोचते हैं जो विकास करेगा, जो बच्चों के पढ़ाई लिखाई में मदद करेगा, उसको हम लोग साथ देंगे। बाबा आपके घर में मदद मिल पाया आलोक रंजन से? कुछ भी बच्चों के पढ़ाई लिखाई? चावल गेहूं मिलता है। चावल गेहूं मिलता है। आलोक रंजन कभी गए किसी मेरे बच्चे का एडमिशन दाखिल करा दो, चाहे कुछ करा दो, कहीं कुछ मदद मिली? समर वैकेशन में भी रेंट लेता है, भाड़ा लेता है। अच्छा, 1 महीना जो छुट्टी देता है उसमें भी स्कूल फीस भी लेता है और भाड़ा भी ले लेता है। क्या करेंगे? कौन सुनेगा? काहे कौन आएगा? कोई नहीं। तो देखिए ये लोग हैं जो चुनाव को लेकर बहुत सजग हैं, अपने अपने मुद्दे ज़रूर हैं, लेकिन चुनाव इन लोगों का अपना है। चुनना विधायक है, और विधायक अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग पैमाने पर चुन रहे हैं। किसी को बीजेपी पसंद है तो बीजेपी को वोट करें, किसी को कांग्रेस पसंद है कांग्रेस को, लेकिन सही उम्मीदवार का चयन सबसे ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं कि जब उम्मीदवारों का चयन, मतदान की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो उस वक्त सब सोच समझकर मतदान करेंगे।
कैमरामैन रमेश राय के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट।